अस्सलामुअलैकुम तमाम लीडर्स को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक इशू जो है वो काफ़ी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए काम करते हुए आता है, तो उसके हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ देखिएगा, बहुत सारे लोग जो है वो ख़ासतौर पे जो ईगोनेक्स में काम कर रहे हैं, हमारी जो कोई चूंकि जो टारगेट ऑडियंस है वो ऑनलाइन है। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग, चूंकि हमारा अपना भी नारा ये है कि आप ज़्यादातर ऑनलाइन काम करें, चूंकि स्मार्ट दौर है, ऑनलाइन का दौर है। और आजकल ज़रूरत नहीं है कि आप फ़र्ज़ किया बाहर निकलें, कुछ लोगों से मिलें और कोई चीज़ बेचें, बल्कि आप घर बैठ के आपके सामने एक मोबाइल फ़ोन है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी बेच सकते हैं। ये रेवोल्यूशन है ख़ासतौर पे बिजनेस इंडस्ट्री में। तो लेकिन वहाँ पे जब लोग काम करते हैं, तो ख़ासतौर पे जब वो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे मसाइल आ रहे होते हैं। तो एक सबसे बड़ा मसला जो है वो ऑनलाइन ट्रस्ट का है। यहाँ दो तीन कैटेगरीज हैं ट्रस्ट की। नंबर वन, एक तो प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होता है कि लोग आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करें या ना करें, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर आपका कस्टमर ट्रस्ट करे या ना करे। और तीसरा, जो आप जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ख़ासतौर पे पिछले दिनों में एक क्वेश्चन जो मुझे व्हाट्सएप पे आता रहता है, हमारे जो स्पोर्ट्स के डिफरेंट चैनल हैं उनके ऊपर भी लोगों का आता रहता है। होता यह है कि अगर आप लोग जो महीना डेढ़ महीना पहले इकोनेक्स के साथ इससे पहले काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो हमारा फॉर्म था, ज्वाइनिंग फॉर्म जिसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें बहुत सारी डिटेल फिल करनी पड़ती थी आपको। आईडी कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, आपका सिटी, आपका कंट्री, आपका फुल नेम, आपका सर नेम, और बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है, पोस्टल कोड और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देनी पड़ती थी, तब जाके आपकी रजिस्ट्रेशन होती थी। हमने फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़े, हमारी रिसर्च टीम्स हैं, उन्होंने जब ये देखा कि जी जो हमारा कन्वर्जन रेट है वो इस ज्वाइनिंग फॉर्म की वजह से बड़ा कम है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि फ़र्ज़ किया एक वेबसाइट है जो फ़र्ज़ किया अभी तक मेरे लिए इतनी ट्रस्टेबल है या नहीं है, तो ज़्यादातर होता यह है कि मुझे कोई बंदा जब ज्वाइन करने लगता है तो वो मुझे कहता है अपनी डिटेल भेज दें, मैं आपका ज्वाइनिंग फॉर्म फिल कर देता हूँ। अब वो डिटेल में मेरे से आईडी कार्ड नंबर मांगता है या आईडी कार्ड की तस्वीरें मांगता है, तो मैं तो मतलब ये है कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। एक बंदा जिससे मेरा फेसबुक पे रब्ता हुआ, उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म का बताया, मैंने देखा, प्लेटफॉर्म मुझे पसंद आया, लेकिन जैसे ही उसने मुझसे मेरी रजिस्ट्रेशन के लिए मुझसे जब डाटा मांगा, उसमें उसने मेरा आईडी कार्ड नंबर मांगा और ये, और आजकल के जो हमारे हालात हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत सारा आपका कन्वर्जन रेट जो है वो यहाँ से गिर जाता है ज्वाइनिंग फॉर्म की वजह से। फिर हमने ज्वाइनिंग फॉर्म शॉर्ट कर दिया, बहुत कम कर दिया। अब अगर आप पूछें तो ज्वाइनिंग फॉर्म में आपसे आईडी कार्ड नंबर नहीं मांगता, आपसे कंट्री नहीं मांगता, आपसे सिटी नहीं मांगता, आपसे पोस्टल कोड नहीं मांगता, आपसे इवन सिर्फ फुल नेम मांगता है, बाकी जो डिटेल है वो भी नहीं मांगता। ये हमारा करने का मकसद ये था कि फर्स्ट किया, ईमेल एड्रेस किसी को देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना नाम पूरा बताने में मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी तो ज्वाइनिंग फॉर्म में कुछ है ही नहीं। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर मुझे किसी को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिससे मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब इससे हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ गया कि ज़्यादा लोग जो है वो ज्वाइन होने लगे। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आ गया। इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे नेटवर्कर्स जो हैं, जब वो किसी को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद उनको कहते हैं कि भाई आप इतनी पेमेंट भेजें, जो भी आपका पैकेज है, जितनी जोन सी भी आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट के पेमेंट भेजें। उसके बाद आप ना अपना पासवर्ड दें और यूज़र नेम दें, ताकि हम आपका जो है वो प्रोडक्ट बाय कर सकें, पैकेज बाय कर सकें। इससे बहुत सारे लोग आपके ज़ाया हो जाते हैं। कभी भी किसी शख्स को जब आपने ज्वाइन कराना है, उनको अपना लिंक भेजें और उन्हें कहें कि ये लिंक पे क्लिक करेगा, एक फॉर्म खुल आएगा, उस फॉर्म को बस फिल कर देना, दैट्स इट। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, उसे खुद फिल करने दें। जब कोई मुझे कहता है कि मैं आपका फॉर्म फिल करता हूं,
तो मुझे डाउट होता है। लेकिन अगर वही फॉर्म मैं खुद फिल करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या क्या फिल कर रहा हूं। और उसके बाद है पेमेंट भेजने का तरीकाकार, कि भाई जी पेमेंट किसको भेजें। आप इंडिविजुअल पेमेंट मंगाए या नहीं, अच्छा फिर भी आप मंगाते हैं, चूंकि बहुत सारे लोग हमारे मिनी स्टॉकिस्ट हैं जल्दी पेमेंट एक्सेस के लिए, आप उन्हें दो ऑप्शन दे दें। नंबर वन, आपके पास आप अपना अकाउंट खोलें, चूंकि उसने खुद फॉर्म फिल किया है, उसका एक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो गया है, उससे वो फॉर्म फिल खोलेगा। उस फॉर्म खोलने के बाद उसे कहें वहां पे नीचे जाके डिपॉजिट का आता है, बाय प्रोडक्ट का आता है, उस पर क्लिक करें तो उसके सामने विंडोज खुल जाएगी जिसपे अकाउंट नंबर लिखे होते हैं कंपनी के। आप वहां पे भी पेमेंट करके स्लिप मुझे सेंड कर सकते हैं, या मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप उस पर पेमेंट कर दें और स्लिप मुझे भेज दें। यह बेहतरीन तरीका है। अब आपने उसे दो ऑप्शन दे दिए, या कंपनी की वेबसाइट पे कर लो या मुझे सेंड कर दो, जहां आपका दिल करे। अब अगर फर्ज किया, अब उसका ट्रस्ट बन गया कि यार इधर करो या इधर करो एक ही बात है, बस वो जो पेमेंट स्लिप है वो आप मुझे भेज दो। पेमेंट स्लिप आपके पास आ गई, उसने पेमेंट कर दी। अब कभी भी उससे ये मत कहो कि अपना यूजर नेम दो, अपना पासवर्ड दो, ताकि मैं आपका बाय पैकेज करूं या बाय प्रोडक्ट करूं, कभी भी नहीं। इससे कन्वर्जन रेट जाया हो जाता है आपका। आप उसे ये कहें कि भाई अब आप, चूंकि इंटरनली एक ईपी का सिस्टम है, इको पॉइंट ट्रांसफर होते हैं, अब वो आप उसको ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करने के बाद उसे कहें, खुद उसे कहें आप लॉग इन करो, बाय पैकेज का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और इस तरह करके अपना पैकेज बाय कर लें। आपने ना उससे यूजर नेम मांगा ना पासवर्ड मांगा, क्योंकि बहुत जहां लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना फेसबुक का, जिसमें कोई पैसा इंवॉल्व नहीं है, कोई सेल इंवॉल्व नहीं है, कुछ नहीं, आईडी है बस, फिर कोई और बन जाती है, कभी कहीं और बना लेंगे, फ्री में बनती है। अगर उसका पासवर्ड आप किसी को नहीं देते तो सोचिए आप जिसमें आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो पासवर्ड आप किसी को क्यों देना चाहेंगे। बेशक बाद में 1000 दफा चेंज कर ले, कोई नहीं देता। बहुत सारी हमारे स्पोर्ट सिस्टम पे ये कंप्लेंट्स आती हैं कि जी वो फलां बंदा है, वो हमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है हमसे। हमें तो पता होता है कि वो यूजर नेम पासवर्ड क्यों मांग रहा है, हमें पता होता है उसने बाय करके देना है पैकेज। आप खुद ना बाय करें, आप अपने लोग जाया कर रहे हैं। अब मैं लिटरली बताऊं, मैंने मुझे जब बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, हम अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना चाहते, तो मैंने उन्हें कहा, उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि भाई आप मुझे बाय पैकेज का तरीका बता दें तो ठीक, नहीं तो मैं किसी और के साथ ज्वाइन कर लेता हूं। और बहुत सारे लोगों ने किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया, सिर्फ आपकी इस बात की वजह से कि जी अपना यूजर नेम पासवर्ड भेजें ताकि मैं आपको बाय पैकेज कर दूं। भाई आप खुद क्यों करते हैं उसको बताएं। इससे दो फायदे होंगे, नंबर वन उसका ट्रस्ट बनेगा, नंबर टू उसे खुद काम करना आ जाएगा। मैंने एक बंदा देखा रिसेंटली, उसने स्पोर्ट पे बात की, कुछ एक क्वेश्चन पूछा, उसका जब जवाब दिया गया वो तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, तो वो जो हमारा स्पोर्ट सिस्टम पे जो मैडम है, उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये देखें ये हालत है। वो एक बंदा जो ब्रॉन्ज हो चुका है, उसे ये नहीं पता कि ईपी क्या होते हैं, ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच चुका है और उसे ये नहीं पता कि ईपी क्या चीज होती है। इसका क्या मतलब है, कौन सा काम आप कर रहे हैं, कैसे आप अपनी टीमों को ऑटो करेंगे, कैसे अपनी सेल को बढ़ाएंगे, कैसे आप अपनी सेल्स को ऑटो पायलट पे लेके जाएंगे, कैसे आप बेहतरीन कमीशन अर्न कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा। क्यों? आप सारे काम खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद सारे काम नहीं होते। आप एक ही बंदे के साथ मेहनत करें, उसे समझा दें कि ऐसे ऐसे सारा काम होता है, एक तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद वो खुद काम कर सकता है। आप जो तरीका बता रहे हैं इसमें तो उसको साल लग जाएगा खुद काम करने के लिए। वो हर दफा किसी बंदे से बात करेगा, उसको आपसे कनेक्ट करेगा, आप उससे, आप फर्ज किया मेरी आपसे अच्छी दोस्ती है, मैं आप पे ट्रस्ट करके अपना यूजर नेम पासवर्ड या अपनी बैंक डिटेल या ये सारी दे देता हूं, लेकिन मेरा जो दोस्त है अगर वो सिस्टम में आना चाहे वो तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं। आप एक चीज देखिए कि जो इंफॉर्मेशन आप किसी अगले बंदे से मांग रहे हैं, अगर ये ब्लाइंड बंदा जिसको आप नहीं जानते वो आपसे मांगे, आप उसे दोगे? अगर आपका अंदर से जवाब आए कि नहीं दूंगा तो वो भी आपको नहीं देगा, और अगर फिर भी दे देता है तो वो डाउटफुल है। इसलिए मैंने हमेशा कहा काम को मेरिट पे करें, खुद काम सीखें, खुद ये देखें ईपी क्या होता है, आरपी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, किसी बंदे को ज्वाइन कैसे कराना है, ये करना। एक कल ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उसके बाद वो 1-1 लाख 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए आपको भेजेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे पता होगा मेरे साथ 1-2 साल से ये काम कर रहे हैं
और हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, हम एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, हमारी डेली बात होती है, अब समझ आता है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लाखों रुपए एक दूसरे को दिए जा सकते हैं। इनिशियल लेवल पे 3,000 रुपया प्रोडक्ट के लिए भी देना बहुत मुश्किल है, तो आप क्यों अपनी सेल की जो मेहनत है वो गिरा रहे हैं? कभी भी कोई बंदा आपसे इंफॉर्मेशन मांगे, उसे इंफॉर्मेशन दो, वो मांगे ज्वाइन कैसे करना है, उसे ये कभी मत कहो कि डाटा भेजो। उसे कहो मैं एक फॉर्म भेज रहा हूं, एक लिंक भेज रहा हूं, उसको ओपन करना, इधर से मुझे फोन कॉल पे ले लेना, मैं आपको फिल कराता जाऊंगा, आप फिल कर लेना। वो जब फिल हो जाए उसके बाद उसे कहें कि आप बाय पैकेज कैसे करना है, मैं आपको बताता जाता हूं, आप ऐसे करते हैं। एक दफा मेहनत होगी ना, उसके बाद वो जो जितना काम करेगा वो खुद ही कर लेगा। क्यों? उसे सारा पता होगा कि यार ये प्रोसीजर ये है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे, आप टीमों को ऑटो नहीं कर सकते। और अगर टीमें ऑटो नहीं होगी तो आज तो 20 लोग हैं आप संभाल लेंगे, कल 200 होगा संभाल लेंगे, अगर ये परसों 2000 हो गया तो फिर आपसे नहीं संभाला जाएगा। फिर वो आगे दौड़ते पीछे चौड़ वाला खाता होगा, पिछले डेड हो रहे होंगे, आगे आप नए नए दोस्तों को बना रहे होंगे, तो फिर आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आप डेली बेसिस पे एक नया नया पहिया ईजाद कर रहे होंगे। तो हमेशा अपनी कोई भी सेल, आपकी जो सेल जो आज से 2 साल पहले क्लोज हुई, उस सेल को भी जाया मत करें। उस सेल को भी आपको फिक्र होनी चाहिए उसकी। देखें, बेहतरीन लीडर्स वो होता है जो अपने मार्केटियर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखता है, ना कि वो जो ज्यादा से ज्यादा इंगेज करता है अपने साथ। मैंने पहले बताया कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये कन्विंसिंग का बिजनेस नहीं है, ये कनेक्टिंग का बिजनेस है। आप लोगों से कितना कनेक्ट करते हैं, कितना रिलेशन बिल्ड करते हैं, ये बिजनेस है। इस बेस पे लोग आपके लिए काम करते हैं, सेल्स करते हैं, आप कमीशन खाते हैं, टाइम एंजॉय करते हैं, फ्रीडम एंजॉय करते हैं, सारा कुछ एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर फर्ज किया आप ऐसे लोगों के ट्रस्ट के साथ खेलते रहेंगे, हो सकता है आप ठीक हो, गलत की बात मैं नहीं कर रहा कि आप अल्लाह माफ करे किसी के पैसे मार रहे हैं या किसी को प्रोडक्ट नहीं दे रहे या आप कोई और प्रॉब्लम है, सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर एक शक का बीज बो रहे हैं, वो गलत है, वो आपकी नादानी की वजह से। इसलिए इन नादानियों से निकले और मेरिट पे हर बंदा, जो बंदा कुछ कहे कि यार ये केवाईसी कैसे होता है, कभी भी मत कहो कि आईडी कार्ड मुझे भेजो मैं आपको केवाईसी करके देता हूं। नो, उसे को ओपन करो, फोन पे रहो, मैं आपको बता देता हूं कैसे केवाईसी होता है। वो एक दफा कर लेगा, फिर उसके बाद टीमों, देखिए आप अपनी टीमों को जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, जितना ज्यादा स्किलफुल करेंगे, इतना आपके ऊपर बर्डन कम होगा। लोग अपनी मार्केटियर्स की जो टीम है उनको खुद संभालना शुरू कर देंगे, आपको जरूरत ही नहीं होगी उनको संभालने की। इस चीज को सामने रखें, ये एक बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। आज के बाद आप ये करना शुरू करें, आप देखें कि आपकी सेल्स कैसे ऑटो पायलट पे लगती है। तो ये मेरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो वो इस गलती से निकल सके। सो थैंक यू सो मच।